अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो वो है जी हॉट शॉट। केएफसी हॉट शॉट बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आपको दूंगी एसएचएल के स्टाइल से। बहुत इजी रेसिपी है कि आप घर में अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको खुश करें। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है तो ज़रूर इसको ट्राई करें। और इतने इजी तरीके से मैं बनाऊंगी कि आपको बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं लगेगा। टेस्ट बिल्कुल इसका केएफसी वाला टेस्ट आएगा घर में ही। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स और अभी आपके घर में होंगे। तो चलें आए जी स्टार्ट करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी और बहुत इजी तरीके से सिंपल इंग्रेडिएंट्स से। तो इसके लिए यहाँ मैंने जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो चिकन मैंने लिया है जी। मेरा तकरीबन 1 kg 1 kg चिकन है। इसके मैंने इस तरह से क्यूब्स काट लिए हैं। बहुत छोटे और बहुत बड़े नहीं, उन्हें नॉर्मल साइज़ के ये क्यूब्स काटे हैं मैंने बोनलेस लेके। और आप बाज़ार से भी इस तरह से करवा सकते हैं। उसके अलावा जो मेरे पास है ये जी, मेरे पास रखा है मैंने, ये जाएगा इसमें बटर मिल्क। बटर मिल्क आप घर में ही बना सकते हैं, बाज़ार से भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं तो मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्नफ्लावर है 1 कप, 1 कप कॉर्नफ्लावर जाएगा, 2 कप मैदा जाएगा। और इसके अलावा जो स्पाइस जाएंगे, नमक जाएगा, पिसी लाल मिर्च जाएगी, कुटी लाल मिर्च जाएगी, 1 अदद जाएगा इसमें अंडा। और उसके अलावा जाएगा जी सिरका, और काली मिर्च जाएगी, पिसा सूखा धनिया और मस्टर्ड पेस्ट जाएगा। ऑप्शन है मस्टर्ड पेस्ट, अगर आप चाहें तो यूज़ करें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। और इसके अलावा हम सबसे पहले डालेंगे एक बड़े मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे अपना चिकन। जिस तरह से मैंने क्यूब्स काट लिए हैं और बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। सेम स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करें, एंड तक मेरी रेसिपी को देखो तो इंशाल्लाह ज़रूर बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। 1 टीस्पून जाएगा इसमें पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून जाएगी इसमें कुटी लाल मिर्च। और इसके अलावा इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया पिसा हुआ। और इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून जाएगी। और स्पाइस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट स्पाइस है, बहुत स्पाइसी नहीं, बहुत कम स्पाइस नहीं है, नॉर्मल है और ज़बरदस्त है। बिल्कुल इसी अगर क्वांटिटी में आप डालेंगे तो ज़बरदस्त है। सिरका है 2 टेबलस्पून सिरका है, वो जाएगा। अंडा है 1 अदद, इसको आप मिक्स करें, अच्छे से बीट करें और इसमें डालें 1 अदद अंडा। और अंडे का मैं आपको बता दूंगी, अगर आप चिकन वगैरह रोस्ट भी करें तो अंडा अगर आप लगाएंगे तो अंदर से आपका चिकन बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और अब हम डालेंगे जी इसमें मस्टर्ड पेस्ट जाएगा। मस्टर्ड पेस्ट मैं बता दूं कि ऑप्शन, अगर अमूमन घरों में नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं, होना ज़रूरी नहीं, लेकिन इससे ज़रा थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है। और इसको आप हाफ़ टेबल स्पून डाल लें या 2 टेस्ट, थोड़ा सा अच्छे से टेस्ट के लिए इसको हम ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसको हमने मैरिनेशन इसकी करनी है जी कम से कम आधा घंटा करनी है, लेकिन 1 घंटे के लिए अगर आप इसको छोड़ देंगे तो बहुत अच्छे से ये आपका हो जाएगा। और अब मैं इसको 1 घंटे के बाद, ये देखिए जी इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा चिकन कितना अच्छा सा हो गया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे जी वो है इसका, जो उसके ऊपर क्रम से कोटिंग होगी, लेयर्स बनेंगे, वो आपको बिल्कुल ध्यान से आप देख लें। थोड़ी सी तक टेक्निक है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे उसी तरह से तो आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त आपका बनेगा। मैदा है 2 कप मैंने मैदा लिया है, और आपने 1 कप कॉर्नफ्लावर्स लेना है। 2 कप मैदे में 1 कप कॉर्नफ्लावर जाएगा। कॉर्नफ्लावर अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आपका, क्योंकि अगर स्किन आप बनाए तो उसको हार्ड नहीं होना चाहिए। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। और इसके अलावा इसमें हाफ़ टी स्पून ही मैं डालूँगी ये ब्लैक पेपर, सॉरी रेड चिली, और अब ब्लैक पेपर डालूँगी। इससे ये होगा कि अगर आप इसमें स्पाइस मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, इससे ये होगा कि जो आपके ऊपर से क्रम्स होते हैं उनका वो टेस्टलेस नहीं होते, उसका भी टेस्ट आपको आएगा, अंदर से भी टेस्ट आएगा, और ज़बरदस्त सा आपका हॉट शॉट बनेंगे। और बिल्कुल आपको वही टेस्ट आएगा जो आपको केएफसी में आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और कॉर्नफ्लावर लाजमी इसमें इस्तेमाल करें। ये बटर मिल्क है, बटर मिल्क का मैं आपको बता दूं कि नीम गर्म दूध लेके
उसमें एक अदद अगर आप नींबू डालेंगे तो वो आपका घर में ही मिक्स करेंगे अच्छी तरह तो बटर मिल्क बन जाएगा। और अब हम इसको ये देखिए चिकन को इस तरह से लेंगे, इसको आपने अच्छी सी कोटिंग करनी है, बिल्कुल थोड़ा सा रब करके इसको प्रेस करके आपने इसकी अच्छी सी ये देखिए लेयर्स सी बन जाए बहुत अच्छी सी। और तब आपने सारे जो मेरी चिकन है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सारे अच्छी सी कोटिंग करूँगी। और यही वो टेक्निक है जिस पे इसके ऊपर से क्रम्स बनते हैं। अगर आपने इसको सही से नहीं लगाएंगे तो आपके क्रम्स कभी भी इतने अच्छे नहीं बनेंगे, लेयर्स जो उसकी आप आती हैं वो नहीं बनेगी। अब मैंने इसको क्या किया जी, इसको मैंने ये इस तरह से बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे इसके जिस तरह से हमारे अक्सर वो KFC पे होता है, तो इसका तरीका ये है, डिप करें इसको दोबारा से। ये देखिए 1 बाय 1 इसको डिप करें, इसको दोबारा से आपने मैदे में डालें, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिंगर में भी बता चुकी हूँ, विंग्स में भी बता चुकी हूँ, और सेम इसी तरह से आपने और पानी में भी बता चुकी हूँ। ये बटर मिल्क में या मिल्क में भी आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा सा और सॉफ्ट सी, ऊपर से क्रंची होना और बात है और हार्ड होना और बात है। क्रंची करें लेकिन सख्त ना करें, स्किन ये ज़रूर आपकी क्रंची बनेगी लेकिन बहुत सॉफ्ट सी क्रंच होगा। ये देखिए जिस तरह से मैंने 1 बाय 1 सब कर लिया, मैंने ऑयल रख दिया है चूल्हे पे। उसको आपने स्लो फ्लेम पे उसकी हीट पे गरम करना है, बहुत तेज़ उसको गरम नहीं करना। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कितने ज़बरदस्त से ऊपर से इसकी जो लेयर्स बनी है। ये सिर्फ आपने 2 दफ़ा इसकी कोटिंग करनी है, इससे ज़्यादा ना करें। ऑयल मेरा तकरीबन इतना गर्म हो चुका है जितना मुझे चाहिए। इसमें आपने ऑयल में ये देखिए जी आपको पता चल रहा होगा कि इसकी हीट कितनी है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में कभी भी कोई फ्राई वाली चीज़ मत डालें। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि अगर आपने कुछ भी फ्राई करना है तो एकदम से बहुत गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए और हमेशा नॉर्मल हीट पे ही उसको फ्राई करें। और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है, गोल्डन सा कलर होना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप डार्क करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये कलर है। इसी तरह से मैं बाकी भी करूँगी। इसको क्रिस्पी इतने ज़बरदस्त क्रंची और क्रिस्पी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है ये, और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट बने हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मैंने नॉर्मल फ्लेम पे की है, बल्कि थोड़ी सी स्लो ही आप कर लें, बहुत स्लो मत करें, लेकिन इसको नॉर्मल फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। और अब मैं बाकी के सारे करूँगी और फिर आपको डिश आउट करके ये देखें जी बिल्कुल यही कलर होना चाहिए। अगर आप डार्क करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन यही, और स्किन इसकी ज़बरदस्त सी बन चुकी है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये देखें जी साथ फ्रेंच फ्राइज़ तो बच्चे लाजमी लेंगे, इसलिए फ्रेंच फ्राइज़ और सर्व करें इसको इस तरह से। अब मैं आपको दिखाऊंगी, इसको बहुत गर्म है और बहुत क्रिस्पी से हैं, ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है। और टेस्ट मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, लेकिन आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसे लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और मुझे भी बताया करें। अगर आप कोई मेरी रेसिपी ट्राई करती हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें। और ये देखिए जी मैं अब आपको बताती हूँ, ये बहुत गर्म है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है गर्म, लेकिन ये बहुत अंदर से आप देखिए कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए जी ऊपर से ये क्रंच, इसका ज़बरदस्त सा क्रंच बना है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, क्रिस्पी है। और मैं उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। ये मैं आपको तोड़ के इसलिए दिखा रही हूँ कि अंदर तक आप देखें कि इसका चिकन बहुत अच्छे से पका हुआ है और बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार है। ओके जी, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक ओके, अल्लाह हाफ़िज़।